हार्ट ऑफ आईएसपी जो होते हैं, मतलब आईएसपी जो प्रोग्राम में जो है, जो परिवार है, उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल होता है। An ISP outlines what family needs to help kids with early intervention। मतलब ISP प्रोग्राम जब बनाया जाता है तो उसमें एक जो है विस्तार से लिखा जाता है कि किस प्रकार से परिवार जो है अपने जो दृष्टिबाधित छोटे बच्चे हैं उनकी जो है मदद कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम में। आईएसपी जो आपका डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या क्या चीजें लिखित होती है, इसमें क्या है कि किड्स का जो प्रेजेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग और नीड्स है, मतलब इसमें विशेष होते हैं रूप से उल्लिखित होता है बच्चे की जो वर्तमान कार्यात्मक जो क्षमता है उसका, और बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, इन दोनों चीजों को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यदि आपने देखा होगा कि जो यंग बच्चे होते हैं बहुत तेजी से जो होते हैं स्किल्स डेवलप करते हैं, इसीलिए जो होते हैं इसमें फैमिली मेंबर्स को डाला जाता है जिससे कि फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट कर सके उन स्किल्स को, उन कौशलों को सीखने में जो है। अब आते हैं हाउ फैमिली गेट आईएफएसपी, मतलब किस प्रकार से फैमिली जो है आईएफएसपी जो प्रोग्राम है उसको बनाने में सहायता करती है, क्योंकि आईएफएसपी जो प्रोग्राम होता है उसमें हमेशा जो है परिवार के सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है जब हम कोई आईएफएसपी प्रोग्राम बनाते हैं। अब आते हैं सबसे पहले आईएफएसपी प्रोग्राम कैसे जो है फैमिली की सहायता से बनाई जाती है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आईएफएसपी जो प्रोसेस जो है, जैसे ही जो होते हैं आप बच्चे के लिए जो है शीघ्र हस्तक्षेप के जो कार्यक्रम का मूल्यांकन जब किया जाता है और साथ ही साथ जो है बच्चे के स्किल्स का जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसी समय जो है फैमिली के साथ जो है कन्वर्सेशन किया जाता है, वार्तालाप किया जाता है, और साथ ही साथ इस वार्तालाप में 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पहला कि फैमिली जो है अपने बच्चे के विकास के किन चरणों को लेकर के चिंतित है, मतलब बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, बच्चे के अंदर क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो जो कंसर्न है वो इस डिस्कशन का मेन जो है हिस्सा होता है कि फैमिली अपने बच्चे को लेकर किस प्रकार से जो है चिंतित है, उस चिंताओं को जो है नोट डाउन किया जाता है। उसके बाद जो है देयर रिसोर्सेज, मतलब परिवार के पास क्या क्या संसाधन है, और साथ ही साथ होते हैं परिवार की और उस बच्चे की क्या आवश्यकता है, उन तीनों चीजों को इसमें वार्तालाप के दौरान जो है नोट किया जाता है। उसके बाद होते हैं फैमिली मेंबर से जो होते हैं एक रिटर्न कंसर्न लिया जाता है, मतलब कि रिटर्न में लिखा जाता है कि अब आपके बच्चे के लिए जो है हम आईएसपी जो है प्रोग्राम तैयार करना चाहते हैं, इसके लिए जो होते हैं आपको हमें लिखित रूप से जो है सहमति देनी पड़ेगी, जिससे कि हम उसके लिए जो है एक उपयुक्त जो है योजना तैयार कर सके, जिससे कि उसकी हम बेहतर रूप से सहायता कर सके। उसके बाद जो होते हैं जैसे ही ये सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं और फैमिली का जो है हमें कंसर्न मिल जाता है रिटर्न, तो हम देखते हैं कि बच्चा अपने आयु के अनुकूल जो होते हैं किन किन जो होते हैं अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज को पाने के लिए पात्र है, उन जो होते हैं इंटरवेंशन सर्विसेज को नोट डाउन किया जाता है, जिसमें चाइल्ड और फैमिली की जो नीड है, मतलब कि बच्चे की क्या आवश्यकता है और परिवार की क्या आवश्यकता है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके आपका आईएसपी तैयार किया जाता है, और आईएसपी में बच्चे को किन प्रकार के अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी उन सब चीज़ों को लिखी जाती है। अब आते हैं कि व्हाट इज एन आईएफएसपी जो होते हैं, मतलब आईएफएसपी क्या है। देखिए आईएफएसपी पे अभी तक आपने देखा कि हम लोग दोनों ने जो है फैमिली के साथ डिस्कशन करके बच्चे का प्रेजेंट लेवल जान लिया, फैमिली का कंसर्न जान लिया, और साथ ही साथ होते हैं फैमिली के पास क्या संसाधन है और बच्चे और फैमिली की क्या जो है आवश्यकता है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद होते हैं आईएसपी जो है का एक सर्विस कोऑर्डिनेटर जो है रखा जाता है। एक सर्विस कोऑर्डिनेटर होता है जो कि इन्हें सेवाएं देगा जो है, और सेवाओं जो देगा वो शेड्यूल सर्विसेज होंगे, मतलब कि सेवाओं का उनको किस समय देना है इसका भी एक शेड्यूल जो है तैयार किया जाएगा। अब आते हैं क्या क्या जो है सेवाएं जो है आईएफएसपी में एक दृष्टिबाधित बच्चों को दिया जाता है। देखिए पहला जो सर्विसेज है वो है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी का मतलब है कि जो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनको जो है वाणी और भाषा विकसित करने के लिए जो है थेरेपी दी जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट आता है फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब उनको शारीरिक रूप से सक्रिय करने के लिए जो होते हैं उनको शारीरिक और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो दी जाएगी। उसके बाद जो है साइकोलॉजिकल सर्विसेज दी जाती है, मनोवैज्ञानिक सेवाएं दी जाती हैं। उसके बाद होम विजिट दी जाती है, क्योंकि 0 से 3 वर्ष की जो बच्चे हैं उनमें एक खास चीज होता है कि उनको नेचुरल सेटिंग में जितना हम देंगे, नेचुरल सेटिंग का मतलब घर के वातावरण में जो है जितना हम अपनी सर्विसेज देंगे उतना बेहतर जो है बच्चे का विकास या जो हैं फायदा उस बच्चों को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सर्विसेज दी जाती है वो है मेडिकल, मतलब कि यदि मान लीजिए उस बच्चे को किसी मेडिकल डॉक्टर्स की ज़रूरत है या आई सर्जन की ज़रूरत है या जो है उसे दवाओं की ज़रूरत है। नर्सिंग, मतलब यदि किसी नर्सेज की ज़रूरत है, या न्यूट्रिशन सर्विसेज, मतलब बच्चों को क्या खान पान होगा, सेवाएं दी जाती हैं। उसके बाद बच्चे की जो है हियरिंग विजन सर्विसेज दी जाती है कि हियरिंग और विजन, खासकर कुछ बच्चे जो होते हैं ब्लाइंड में जो है आपने देखा हो डेफ ब्लाइंड भी होते हैं, इसीलिए होते हैं इसमें ऑडियोलॉजी और विजन से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं। उसके बाद इसमें एक और सेवा दी जाती है सोशल वर्क सर्विसेज होते हैं, मतलब सामाजिक जो कार्य के लोग हैं वो भी जो है अपनी सर्विसेज देते हैं। और उसके बाद एक और सर्विसेज है ट्रांसपोर्टेशन। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेवाएं जो है घर के वातावरण में जब नहीं दे पाता है अर्ली इंटरवेंशन सर्विस प्रोवाइडर, तो वो जो है अपने सेंटर पर जब बुलाता है तो सेंटर बुलाने के लिए जो होते हैं जो है ट्रांसपोर्टेशन या यात्रा करने के लिए भी जो होते हैं सर्विसेज दी जाती हैं। अब आता है कि जो आईएसपी जो प्रोग्राम है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ए किड मस्ट रिसीव द सर्विसेज इन नेचुरल एनवायरनमेंट एज मच एज पॉसिबल। मतलब यदि आप आईएसपी जो प्रोग्राम है यदि उसकी सफलता चाहते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो बच्चा है जिसे हम आईएसपी से संबंधित सर्विसेज देने जा रहे हैं उसे नेचुरल सेटिंग में जहां तक संभव हो मैक्सिमम जो सर्विसेज हैं उसको नेचुरल सेटिंग में देना चाहिए। नेचुरल सेटिंग का मतलब यहाँ पे है घर के वातावरण से जो है। उसके बाद आते हैं हु आर इन द आईएफएसपी टीम, मतलब कि एक आईएफएसपी टीम में जो है कौन कौन लोग होते हैं। जैसा अभी मैंने ऊपर बोला सर्विस कोऑर्डिनेटर तो होगा ही जो है, क्योंकि सर्विस कोऑर्डिनेटर क्या करता है, वो जितनी भी सर्विसेज को जो है कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अब आते हैं आईएफएसपी जो टीम है, आईएफएसपी जो टीम है उसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अग्रणी जो मेंबर होगा वो होगा पेरेंट्स या फैमिली या जो है लीगल केयर गिवर, पहला मेंबर होगा। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो दूसरे फैमिली के मेंबर्स हैं, जैसे दादा दादी है, भाई बहन है, चाचा चाची हैं, यदि संयुक्त परिवार है तो इनको भी जो है एज ऑन रिक्वेस्ट जो है सम्मिलित किया जा सकता है। उसके बाद एक एडवोकेट को भी किया जाता है, यदि फैमिली रिक्वेस्ट करती है कि एक एडवोकेट को भी जोड़ लिया जाए जिससे कि बच्चे की वकालत ठीक ढंग से हो सके। मतलब बच्चे को जो भी लीगल सर्विसेज मिलनी चाहिए वो वकील भी इसमें एक कर लिया जाता है। उसके बाद जो है इसमें एक और होता है वो है प्रोफेशनल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इवोल्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि बच्चे का जो है आकलन करते हैं या असेसमेंट करते हैं, बच्चे की आवश्यकताओं का जो है तो उन्हें भी सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद इसमें एक और लोगों को सम्मिलित किया जाता है दोज हु विल प्रोवाइड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज फॉर चाइल्ड और फैमिली, मतलब जो परिवार है और बच्चे जो जिनको जो है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज की ज़रूरत है वो जो है वो भी जो है लोग इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि पेरेंट्स सम्मिलित होंगे, फैमिली के दूसरे मेंबर्स, एडवोकेट, प्रोफेशनल जो कि असेसमेंट करेंगे, जैसे डॉक्टर्स है वो असेसमेंट करने का काम करते हैं। ऐसे जो होते हैं आपके अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज जो प्रोवाइडर हैं जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, ये सारे लोग जो होते हैं आईएफएसपी में रहेंगे। इनके अलावा जो है आईएफपी जो टीम है उसमें कुछ और लोगों को भी यदि सम्मिलित करने की आवश्यकता पड़ती है, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होते हैं तो उसमें और भी लोगों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे उसमें एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी हो सकता है जो बच्चे की हेल्थ की को ध्यान रखेगा। इनके अलावा जो है कुछ थेरेपिस्ट को जो है यदि आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें भी जोड़ा जा सकता है। इनके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट एक पर्सन होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो बच्चे के विकास के बारे में भी अपनी राय दे सके, ऐसे स्पेशलिस्ट को भी जोड़ा जाता है। इनके अलावा जो होते हैं इसमें जो सोशल वर्कर है उनको भी जो है इसमें जोड़ा जाता है। अब आते हैं कि जब आईएसपी जो प्रोग्राम है, जो प्लान है, जब तैयार हो जाता है तो इसका रिव्यू भी किया जाता है। जो टीम जितने भी हैं आपके वो रिव्यू करते हैं हर 6 मंथ पे, और कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर के बाद जो होता है इसे अपडेट किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं कि जब हम अपडेट करते हैं या रिव्यू करते हैं तो चाइल्ड का जो प्रोग्रेस है
और जो परिवार का जो सिचुएशन है, परिवार की जो स्थिति है, इन दोनों चीजों को जो है रिव्यू किया जाता है कि बच्चे का प्रोग्रेस कितना हुआ और बच्चे के प्रोग्रेस की वजह से परिवार की जो स्थिति है उसमें कितना बदलाव आया। इनके अलावा ये देखा जाता है कि यदि हमें कोई चेंजेस करना है सपोर्ट को लेकर के, फैमिली के सपोर्ट को बेहतर करने के लिए कोई चेंजेस करना है, तो वो भी चेंजेस भी जो है हम लोग इसमें करते हैं। अब आते हैं कि एक ISP जो प्लान है उसके अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। यदि एक ISP प्लान बनाना है आपको तो क्या क्या चीजें होते हैं आपको सम्मिलित करना चाहिए उसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत देखिए इसका कई पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होगा वो होगा चाइल्ड एंड फैमिली इंफॉर्मेशन। मतलब इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, द फर्स्ट सेक्शन लिस्ट द चाइल्ड्स नेम, date of birth and other basic details. It also include the contact information for the child's family. The date of the IFSP meeting may be noted too. मतलब पहला जो सेक्शन होगा उसमें जो है आपको बच्चे का नाम, बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे की जो बेसिक जो डिटेल्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। साथ ही साथ जो होते हैं इसमें जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनका इंफॉर्मेशन, माता पिता का नाम हुआ, उनका जो है जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो टेलीफोन नंबर है वो भी, और साथ ही साथ जो होते हैं जब ISP की जो टीम आपसे पहली बार जब मिली है उसका डेट ऑफ मीटिंग भी इसमें नोट डाउन किया जाएगा। उसके बाद IFSP का जो दूसरा भाग होता है वो होता है सर्विस कोऑर्डिनेटर इन्फॉर्मेशन। मतलब कि जो आपको मैंने बताया कि एक सर्विस कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया जाता है इसमें जो है, तो सर्विस कोऑर्डिनेटर का जो इन्फॉर्मेशन होगा, ये सर्विस कोऑर्डिनेटर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर द IFSP इज कैरिड आउट। Other members of ISP team may be listed here or at the end of the plan। मतलब जो सर्विस कोऑर्डिनेटर क्या है वो सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी होती है कि जो IFSP जो प्रोग्राम है वो जो है निश्चित रूप से जो होते हैं प्लान करे, जो होते हैं निश्चित रूप से उसका क्रियान्वयन हो, इसके लिए जो होते हैं वो जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ जो होते हैं ISP प्लान में जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं उनको लास्ट में जो है उनका भी जो है जो डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स जो होते हैं इसमें भरे जाते हैं। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है IFSP का, वो है इसमें प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इस वाले प्लान में जो पार्ट C है इसमें जो बच्चे की वर्तमान जो है विकास का स्तर जो है उसको इसमें लिखा जाता है। दिस डिस्क्राइब द चाइल्ड्स करंट एबिलिटीज एंड स्किल्स। मतलब बच्चे की वर्तमान जो क्षमता है, जो कौशल है, उनका उल्लेख इसमें लिखा जाता है। जैसे उसमें लिखा जाएगा फिजिकल स्किल, मतलब शारीरिक कौशल कौन कौन से, मतलब बच्चा क्या क्या कर लेता है वर्तमान में। जैसे रीचिंग, मतलब वो कहीं पहुंच जाता है, क्रॉलिंग कर लेता है, बकैया चल लेता है, वॉकिंग कर लेता है, ड्राइंग मतलब कुछ बना लेता है, कुछ बिल्डअप कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद दूसरा चीज़ होता है इसमें कोग्निटिव स्किल्स होते हैं, देखा जाता है कितना थिंक कर पाता है बच्चा, कितनी लर्निंग है उसकी, सॉल्विंग प्रॉब्लम कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को लिखा जाता है, वर्तमान में कम्युनिकेशन स्किल बच्चे कैसा है, जैसे वो टॉकिंग कर पा रहा है, लिसनिंग कर पा रहा है, दूसरों की बातों को समझ पा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्फ हेल्प या एडेप्टिव स्किल, जैसे कि बच्चा जो है क्या क्या कर लेता है, अपने आप से खाना खा ले रहा है या जो है कपड़े पहन ले रहा है। उसके बाद आता है सोशल और इमोशनल स्किल्स होते हैं, मतलब बच्चा खेल पा रहा है, दूसरों के साथ जो होते हैं वार्तालाप कर पा रहा है। तो ये जो है बच्चे की जो है वर्तमान जो स्थिति है डेवलपमेंट की, उसमें जो है फिजिकल स्किल्स, कोग्निटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ हेल्प और एडेप्टिव स्किल या सोशल इमोशनल स्किल, ये सारी जो है चीज़ें इसमें की जाती हैं। फिजिकल स्किल्स का मतलब यहाँ पे शारीरिक कौशल, कोग्निटिव स्किल्स का मतलब यहाँ पे संज्ञानात्मक कौशल, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यहाँ पे संप्रेषण कौशल, सेल्फ हेल्प या जो होते हैं स्वयं सहायता से संबंधित कौशल, सोशल इमोशनल जो होते हैं सामाजिक और भावात्मक कौशल जो होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं इसमें सम्मिलित की जाती हैं। अब आता है नेक्स्ट पार्ट जो है, उसमें जो नेक्स्ट IFSP का जो प्लान उसमें क्या सम्मिलित किया जाता है, फैमिली रिसोर्सेज, कंसर्न एंड प्रायोरिटीज। मतलब इसमें परिवार के पास क्या क्या संसाधन है, परिवार के क्या क्या कंसर्न में क्या क्या चिंताएं हैं परिवार की, और परिवार की क्या प्रायोरिटीज हैं, मतलब क्या प्राथमिकताएं हैं बच्चे को लेकर के, इसमें जो है इसमें नोट डाउन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि चाइल्ड्स फैमिली विल हेल्प क्रिएट दिस स्टेटमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड चैलेंज। मतलब कि जो परिवार के जो सदस्य हैं वो बच्चे के स्ट्रेंथ और जो चैलेंजेस बच्चा जो है फेस जो कर रहा है उसके बारे में बताते हैं। इनके अलावा जो है परिवार जो है अपना कंसर्न बताता है बच्चों को लेकर के, यदि उसे कोई भी दिक्कतें आती हैं बच्चे के लालन पालन में संबंधित होते हैं तो वो सारे चीज़ें होते हैं इसमें वो नोट डाउन करता है कि कहाँ कहाँ उससे दिक्कत आती है। उसके बाद जो है परिवार के जो प्रायोरिटीज़ हैं अपने बच्चों को लेकर के जो है
वो सारे प्रायोरिटीज भी जो है इसमें नोट डाउन किए जाते हैं। उसके बाद जो है आईएफएसपी का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है मेजरेबल रिजल्ट्स और आउटकम। मतलब द इंपॉर्टेंट सेक्शन लेस आउट द गोल्स फॉर द चाइल्ड, हाउ दे विल बी मेट एंड हाउ द चाइल्ड प्रोग्रेस विल बी मेजर्ड। दिस गोल्स कैन आल्सो बी हेल्प द आईएफएसपी टीम डिसाइड इफ सर्विसेज शुड बी एडेड और चेंज। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग गोल्स लिखते हैं, मतलब बच्चे के विकासात्मक ध्येय के बारे में लिखते हैं कि बच्चा कौन कौन से विकासात्मक ध्येय को प्राप्त करेगा, उसका प्रोग्रेस कैसा होगा, क्योंकि यही गोल जो होते हैं आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको हेल्प करता है कि उन्हें किस प्रकार से सर्विसेज देना है जिससे कि इस गोल को वो आसानी से जो है प्राप्त कर सके। और यदि उन्हें जो है अपने सर्विसेज में कोई चेंजेस करना पड़ता है या ऐड करना पड़ता है तो वो इस जो है ध्येय के माध्यम से ऐड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। मतलब इस सेक्शन में ये बताया जाता है कि बच्चा वर्तमान में, मतलब बच्चा और बच्चे की जो फैमिली है वो किस प्रकार के जो है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज जो होते हैं दी जा रही है, कितने ड्यूरेशन तक दी जा रही है और कितने जो है सेशन में दी जा रही हैं। मतलब कितने सेशन हो रहा है, एक सेशन हो रहा है या 2 सेशन हो रहा है। तो ये सारी जो है चीज़ें जो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज हैं वो इसमें नोट डाउन होता है कि बच्चे के और फैमिली को कौन प्रकार की अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज दी जा रही हैं, कौन दे रहा है, कितने देर दे रहा है और कितने दिनों तक दिया है। ये सारे जो है चीज़ें इसमें नोट डाउन की जाती हैं। उसके बाद आता है नेचुरल इन्वायरमेंट और सेटिंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आईएसपी जो है सबसे बेहतर तभी होता है जब बच्चे को हम नेचुरल सेटिंग में दे देते हैं। तो इसमें लिखा जाता है कि नेचुरल सेटिंग में बच्चों को कितने दिनों तक दिया गया और कितने दिनों तक जो है बच्चे को जो है डे केयर सेंटर पे जाना पड़ा जो है, और बच्चे की वह है वर्तमान जो है एज कितनी है, क्या, ये सारी चीज़ें होते हैं इसके अंतर्गत नेचुरल सेटिंग के अंतर्गत नोट डाउन किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अदर सर्विसेज। मतलब कि ऊपर जितने दिए गए सर्विसेज इनके अलावा भी यदि कोई दूसरी सर्विसेज भी दी जा रही हैं पेड बेसिस पे या अनपेड बेसिस पे जो है, तो इसका भी एक कंप्लीट जो है पिक्चर जो है इसमें नोट डाउन किया जाता है। और साथ ही साथ जो है इसमें देखा जाता है कि कितना जो है पोटेंशियल जो है फंडिंग की गई है। कभी कभी बच्चे की हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है या किसी न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें जो है जो अदर सर्विसेज में इसमें नोट डाउन किया जाता है। और उसके बाद लास्ट में जो है आईएसपी में एक कंसर्न होता है कि जिसमें पेरेंट्स या जो गार्जियन है वो कंसर्न देते हैं अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज शुरू होने से पहले जो है कि वो जो है आईएसपी जो सर्विसेज यदि उन्हें दी जाएगी तो वो अपनी परमिशन देते हैं बच्चे को आईएसपी जो है सर्विसेज देने के लिए होते हैं। तो इस तरह से जो होते आपका एक आईएफएसपी जो है प्लान तैयार किया जाता है 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए जो है। तो होप आप सभी लोगों को आईएफएसपी क्या है और आईएसपी प्लान के अंदर क्या क्या सम्मिलित की जाती है समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। पूछना है किसी को? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कुछ पूछना है सर इसमें एज लिमिट 0 से 3 वर्ष है, 0 हाँ, से 6 वर्ष? नहीं 0 से 3 वर्ष जो आईएफएसपी है वो जो है जन्म से 3 वर्ष की आयु के बच्चों प्री को दिया प्राइमरी वाले। जी जी। और 3 से ऊपर जब होगा तो वो आईपी दी जाएगी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जो कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें किसी को और पूछना है? सर ये जो आईएफएसपी टीम है तो सर इसको मतलब फैमिली लेते हैं कि मतलब कि सर इसको नहीं, देखो स्पेशल एजुकेटर क्रिएट करता है? आईएफएसपी टीम का एक सक्रिय जो है भागीदार क्या है, पेरेंट्स भी है। मतलब बाकी लोग तो है लेकिन पेरेंट्स इसमें सबसे ज्यादा जो है इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि 0 से 3 वर्ष का जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिता रहा है, परिवार के साथ। तो बच्चे को यदि कोई भी आवश्यकता है, बच्चे के अंदर कोई डिफिकल्टी आ रही तो कौन बताएगा? पेरेंट्स ही बताएंगे, है ना। बच्चों को यदि कोई समस्या आ रही है तो पेरेंट्स बताते हैं, और फिर जो आईएसपी की जो टीम मेंबर्स हैं उसी के आधार पर जो है वो सर्विसेज ऐसे बच्चों को देते रहते हैं। यस सर। तो फुल फॉर्म पता चल गया, आईएफएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस इंडिविजुअलाइज्ड प्लान। फैमिली सर्विस प्लान। सर्विस प्लान है, प्रोग्राम मत लिख दीजिए एग्जामिनेशन में यस तो सर, काम प्लान गड़बड़ा है, जाए। योजना। हाँ, प्रोग्राम नहीं है, ये प्लान है। ठीक है, यस। योजना है। व्यक्तिगत,
पारिवारिक सेवा योजना, योजना। ठीक। और ये एक आईपी की भी लीगल सर डॉक्यूमेंट, टीम रहती होगी। आईईपी कल हम की लोग सर पढ़ेंगे। आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन जो प्रोग्राम है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। आज हम लोगों ने आईएफएसपी के बारे में पढ़ा है। देखिए दोनों में अंतर जान लीजिए। जो आईएफएसपी है उसका जो मेन कंसर्न होता है वो है आपका अर्ली इंटरवेंशन, ठीक है। लेकिन जब आईईपी की बात करते हैं तो वो एकेडमिक्स पे बल देता है कि बच्चे की किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा कराई जाए, जो होता है उसका मेन कंसर्न होता है एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। और इसका मेन कंसर्न क्या है? अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, ठीक है। वहां पे ये जो आईएफएसपी है वो 0 से 3 वर्ष के बच्चों को दी जाती है, लेकिन जो आईईपी है वो 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं है, वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है हमेशा। मतलब जो आईपी तैयार की जाती है वो हमेशा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तैयार की जाती है, ठीक है। जी। और कुछ पूछना है किसी को?